नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम आगे की टाइप कवर करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले जो हमने वीडियो किए थे 3 वीडियो, उन 3 वीडियो में हमने कितनी आपकी टाइप कवर कर ली थी? ये वाली कर ली थी। साधारण प्रश्न कर लिया था, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, या तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि इससे संबंधित हमने सारी टाइप कर ली थी। अब नंबर है आपका 7th वाली टाइप का, यानी कि 7, 8, 9 वाली। ये जो टाइप है हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये देखिए साधारण प्रश्न वाली टाइप करी थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। लगभग 60 के समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी 7 टाइप हमने कर ली है, 6 टाइप, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप हम शुरू करते हैं, जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चन पे हम थे। हमने 59 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 60वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये इस प्रकार से हम 53, 54, 55, 56 और आप यहाँ तक आ गए थे। 59 वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, है ना, ये वाला कर लिया था, जिसमें हम एलिगेशन मेथड से कर रहे थे, है ना, एलिगेशन मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब 59 के बाद बात करते हैं 60 वाले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन आप ज़रा पढ़िएगा, फिर इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तद अनुसार विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कितनी है? यानी इन 600 में विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कितनी है? चलिए ये भी हम एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। चलिए करने की कोशिश करते थे। एलिगेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन वैल्यू है वो बीच में रखो। अब कॉमन वैल्यू क्या है? अब विद्यालय के सभी विद्यार्थी कॉमन वैल्यू है, यानी कि कुल विद्यार्थियों की जो आपकी आयु है वो बीच में रखना है, यानी कि 11 वर्ष, है ना, 11 वर्ष, और आप लिख देंगे 9 महीने। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं लड़कों की। आपने बोला लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। मैंने बोला था कि आप लड़कों की आयु इधर लिखोगे 12 वर्ष, और आपने इधर लिखा लड़कियों की आयु, तो लड़कियों की आयु इधर लिखा 11 वर्ष। अब इनका डिफरेंस लेना है। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो 12 वर्ष में से 11 वर्ष और 9 महीने जाएंगे, तो आपने देखा 11 वर्ष तो पूरा चला गया 1 साल, और 9 महीने गए तो बचे 3 महीने। और इधर 11 वर्ष से 11 वर्ष 9 महीने में कितना डिफरेंस है? 9 महीने का। तो इधर डिफरेंस है 9 महीने का, इधर 3 महीने का। तो आपका जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि रेशो बना लड़के और लड़कियों में 3:1 बना, है ना। और टोटल लोग कितने थे? तो आपके टोटल जो लोग थे वो थे 600, जो कि 600 आपके बराबर हो जाएंगे किसके? 3 और 1, यानी कि 4 के बराबर। और आपसे क्या पूछा है? आपसे लड़कियों की संख्या पूछी है, तो लड़कियों का रेशो क्या है? 1 है, तो इंटू क्या कर देंगे आप? 1 कर देंगे। तो 4 से आप काटेंगे, 4 एकम 4, आपका बचा 2, 4 5 20, यानी कि 150 तो हो गई आपकी लड़कियां, और लड़कों की संख्या पूछी है तो 450, यानी कि फिलहाल तो लड़कियों की संख्या पूछी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 150, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 नंबर का क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हैं 61, है ना। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका एलिगेशन मेथड से ही होगा। पहले आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शन है, कक्षा 9 के 2 सेक्शन है, ए और बी। उसमें वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्त अंकों का औसत 74 है, जिसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है और सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तदनुसार सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 7, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 7। चलिए करने की कोशिश करिए, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। चलिए, आपका एलिगेशन वाला मेथड, जिसमें क्या करना था कि कॉमन वैल्यू को बीच में रखना था। अब वो बोले कि कॉमन वैल्यू क्या है, तो सभी का ए और बी का जो कॉमन है वो 74 है, तो इस 74 को यहाँ लिख देंगे बिल्कुल बीच में। अब बोल रहा है सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन ए के 77.5 है, तो यहाँ लिख देंगे 77.5। और सेक्शन बी का कितना है? तो सेक्शन बी का 70 है, तो यहाँ लिख देंगे 70। ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ कितना रेशो बन रहा है, तो आपने इसमें से ये माइनस किया, तो 0.5 का 0.5, और 7 में से 4 गया तो आपका 3, यानी कि 3.5। और इधर कितना बच रहा है? तो इधर बच रहा है 4, तो आपका रेशो बन रहा है 4 और 3.5। अब यहाँ से आप हटा लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ 0 लग जाता है। अब इसका रेशो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5 8 40 और 5 7 35, यानी कि 8:7 इसका आंसर आ जाएगा। 8:7 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लेना है, आपका एलिगेशन मेथड से इसको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। और उससे पहले 62 की ओर बढ़ते हैं, और इससे पहले जो जिसने 60 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियोस जाकर देख सकता है, जिसमें 1 2 3 करके तीन पार्ट हैं आपके औसत के, उनमें सारे क्वेश्चन कवर करवाएं। किसी को ज़रूरत है तो वो जाकर देख सकता है। अब 62 वाला क्वेश्चन देखिएगा।
लिखा हुआ है कि स्कूल के 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, यानी कि 180 छात्र हैं जिनमें सबका औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। अब बोल रहा है कि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत भार है 45 किलोग्राम। तो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने, 80 लड़के और 100 लड़कियाँ, 65 लड़के और 115 लड़कियाँ, 60 लड़के और 120 लड़कियाँ, या फिर 70 लड़के और 110 लड़कियाँ। चलिए इसको भी हम कहीं से करेंगे, जो अपना टाइप चल रहा है अभी वो चल रहा है एलिगेशन मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने कि कॉमन वैल्यू बीच में रखो। तो अभी टोटल स्कूल की बात हो रही है, तो स्कूल के सभी छात्रों का औसत भार कितना आ रहा है, 50। तो इस 50 को हम लिख लेंगे बिल्कुल बीच में, ठीक है। अब लड़कों का औसत भार 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60, कितना लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 60। अब लड़कियों का कितना है, तो लड़कियों का 45 है, तो यहाँ लिख देंगे 45। अब इनका रेशो लेंगे तो 60 में से 50 गया तो कितना बचा, 10, और 50 में से 45 गया तो कितना बचा, 5। यानी कि रेशो बन रहा है आपका 5 1 = 5 और 5 2 = 10, यानी कि 1:2 आपका बन रहा है। अब क्या करना है, इस 180 को बांटना है। 180 टोटल छात्र है तो 180 लिख दो। अब ये जो 180 है ये 2 और 1 मिलाकर 3 के बराबर है, यानी कि लड़के लड़की दोनों इसमें हैं। और आपको इंटू क्या करना है, क्या ही की पूछा है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो एक रेशो बराबर निकाल लो पहले। तो 3 छंग 18, यानी कि 60 आ रहा है। तो एक रेशो बराबर यानी कि लड़के हो गए 60, और 2 रेशो बराबर 120, यानी कि 60 और 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 63 वाला। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 है और लड़कियों का औसत 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। इनकी संख्या का अनुपात आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था कि कॉमन वैल्यू को बीच में रखना है। तो आप देखिए कि विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 है, तो यहाँ लिख देंगे 71, है ना। अब लड़कियों का औसत 73 है, तो यहाँ लिख देंगे 73। और जो कॉमन वैल्यू है कि सारे विद्यार्थियों का, वो रखेंगे बिल्कुल बीच में, 71.8 बिल्कुल बीच पे रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस आ रहा है 0.8 का। कितने का आ रहा है, 0.8 का। और यहाँ आ रहा है, आप 10 में से 8 घटाएंगे 2, इधर बचा 2 में से 1 गया तो 1.2 का। तो आप पॉइंट में से पॉइंट हटा देंगे तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि रेशो बन रहा है आपका 3:2। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। देखिएगा 64 तो आ रहा है, लेकिन आपकी टाइप चेंज हो गई है। टाइप क्या चेंज हो गई है, लिखा हुआ है कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। ये आपकी टाइप नंबर 8 है, यानी कि 6 7 8 है ना, 8वीं टाइप है। यानी कि इससे पहले 7 टाइप हो चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किए, 63 क्वेश्चन कवर किए। अब 64 वाला क्वेश्चन है जो टाइप नंबर है 8 वाला, जब कोई बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलेगा। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है, देखिए 9 संख्याएं हैं, यूँ मान के चलो कि 9 संख्याएं हैं, उनका औसत 50 है। तो आप 9 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि टोटल अगर निकालेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि सभी 9 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 450 आपका आ जाता है। 9 पंजे 45, यानी कि 450 आपका आंसर आ जाता है। अब उनमें से, इन 9 में से 5 संख्याओं का औसत 54 है, यानी कि 5 संख्याओं की बात करूं तो इनका औसत आता है 54। तो टोटल कितना आ रहा है 5 संख्याओं का, तो वो देखता हूं। तो 5 चौक 20 की 0, हंसी लगा 2, 5 5 25 और 2 यानी कि 27, 270 आ रहा है। कितनी संख्याओं का टोटल, 5 संख्याओं का। फिर आगे बात करते हैं कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर 52 है तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 156। अब ये हो रहा है कितनी संख्याएं, तो आपने देखा 5 और 3, ये हो गया 8 संख्याओं का योग, यानी कि 270 और 156 अगर जोड़ते हैं तो ये 8 संख्याओं का योग है। और ये 9 संख्याओं का योग है 450। तो आप 9 संख्याओं में से ये 8 संख्या माइनस कर देते हैं, 9 संख्याओं में से ये 8 संख्याएं माइनस कर देते हैं, तो आपका बच जाता है छठी वाली संख्या आपकी मिल जाती है। तो आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, तो आपने देखा 6 का 6,
है ना। और 7 5 12 का 2, हंसी लगा 1, और 3 और 1 4, यानी कि 426 इसमें से घटाना है कई में से 450 में से। तो 50 में से 26 जाएगा तो आपका 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी छठी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि देखिए ये टाइप जो है वो टाइप क्या है कि बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 ही संख्याओं का टोटल हो रहा था 9 पंजे 45, यानी कि 450। फिर उसने बोला कि 5 संख्याओं का औसत 54 है, यानी कि इन 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो इनका 54 था तो हम लोगों ने देखा 270 के समथिंग कुछ आ रहा था, और अंतिम 3 का भी दे रखा था तो 116 के समथिंग आ रहा था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के इन सभी में से घटा दिया, तो ये वाली बीच की जो संख्या थी ये वाली आ गई। तो ये वाली टाइप आपकी सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद चलते हैं 65 वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा 65 वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। देखिएगा लिखा हुआ है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या क्या है? देखिए टोटल 25 संख्याएं हैं, उनका औसत तो 18 है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये टोटल 25 है, इनका औसत 18 है, तो 25 इंटू 18 कर दोगे। फिर पहली 12 का औसत ये, और आखिरी 12 का ये, तो यानी कि बीच की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो मैंने क्या किया, 25 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 25 ही संख्याओं का टोटल निकाल लिया कि भैया 25 संख्या जोड़ने पर उनका टोटल कितना आ रहा है। तो 25 का इंटू 18 में किया तो मैंने देखा 25 8 कितना होता है 200, हंसी लगा 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 20 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 450 इसका आंसर आ रहा है। यानी कि दोनों को जोड़ यानी 25 संख्याओं को जोड़ने पर 450 आता है, ठीक है। अब देखा आपने कि 12 संख्याओं, इन 25 में से 12 संख्याओं का औसत 14 है। तो 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो आप जोड़ते हैं 12 इंटू 14 करते हैं तो 12 चौक 48 का 8, हंसी लगा 4, 12 कम 12 और 4 16, यानी कि 168 हो रहा है। कितनी संख्याओं का योग? 12 का। और अगली 12 यानी कि अंतिम 12 की बात करें तो उन 12 का संख्याओं का औसत 17 है, तो इंटू 17 कर देंगे। तो 12 सती 84 का 4, हंसी लगा 8, 12 कम 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 204। अब ये 12 और 12 संख्याएं मिलकर कितनी संख्याएं हो गई 24, और ये हो गई 25 संख्याएं, यानी कि 25 संख्याओं का औसत आपका टोटल तो आ रहा है 450, और 24 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है तो वो जोड़ लेते हैं अभी। 8 और 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 7 का 7 और 2 एकम 3, 372 आ रहा है। कितनी संख्याओं का टोटल? 24 संख्याओं का टोटल। और यहाँ आ रहा है आपका 25 संख्याओं का टोटल 450। तो 450 में से जो है 450 में से हम 372 को माइनस कर लेंगे, यानी कि ये 25 संख्याओं का है, उसमें से 24 संख्याएं घटा लेंगे तो आपकी बीच की संख्या यानी कि 13वीं संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। चलिए माइनस करते हैं, तो 10 में से 2 गया तो आपका आया 8, फिर इधर बचा 4, 14 में से 7 गया तो 7, आपका 78 आ रहा है, यानी कि 13वीं संख्या जो है वो है 78, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में भी वही वाला है कि आपको बीच की संख्या ज्ञात करना है। चलिए अब आपको प्रैक्टिस हो गई है, हमने इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। चलिए करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा सबसे पहले 9 संख्याएं हैं, इन 9 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो आपको निकालना है कि टोटल कितना है। तो आप निकालेंगे 9 3 27, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 270 आता है। अब प्रथम 5 संख्याओं की बात की है 25, यानी कि 5 संख्याओं का औसत अगर 25 है तो सभी को जोड़ने पर 25 5 125, यानी कि 125 जोड़ने पर आता है, ठीक है। ये तो हो गई 5 संख्याएं। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो टोटल कितना होगा 35 दिया कितना होता है 105। चलिए करके देख ले, 3 5 15 का 5, हंसी लगा 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 105। अब आपने देखा कि यहाँ हो रही है 9 संख्याएं, तो इन 9 संख्याओं को आपका टोटल है 270, और 5 और 3 मिला के कितनी संख्याएं हो गई तो 8 संख्याएं। इन 8 का टोटल कितना आ रहा है 100 200 230 आ रहा है। कितना आ रहा है 230। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 230 आ रहा है। तो आप क्या करिए कि 9 संख्याएं यानी कि टोटल 270 में से 8 संख्याएं का टोटल यानी कि 230 घटा लेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, जो आपकी छठी संख्या हो जाएगी। यानी कि छठी संख्या क्या है तो आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है,
यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है तो पांचवी संख्या क्या है आप लोग ज्ञात करिए। देखिए 9 संख्याएं हैं, सेम क्वेश्चन है। हम एक टाइप के, हमने पहले भी क्या किया है, एक टाइप के हमने कम से कम, उसने फर्स्ट टाइप के तो 18 क्वेश्चन करवाए थे, वैसे ही करके सेकंड टाइप के ने ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन लगभग सबके करवाए हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपके सब 10-10 करके हो रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। जैसे कि अब ये टाइप है, अब इस टाइप में कोई दिक्कत आपकी आनी नहीं है। आप क्या करेंगे, जो टोटल संख्या है, जैसे कि 9 संख्याएं दे रखी है, उनका औसत 32 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पहले 9 का इंटू करोगे 32 में, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन हम 5 से 10 करते हैं, तब जाके वो टाइप अपने दिमाग में बैठ जाती है। अब 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 288 आ रहा है 9 संख्याओं का टोटल। ठीक है, अब पहली 4 संख्याओं का औसत 26 है, तो आप क्या करोगे, 4 गुणित 26 कर दोगे, तो 4 26 का गुणा करोगे तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 10 यानी कि 104 आ रहा है। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 का गुणा कर देंगे हम, 4 और 32 का 2 हासिल लगा 3, और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ 9 संख्याओं का औसत 288 आ रहा है, और 8 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 1 का 1 और 216, यानी कि 288 में से आप क्या करोगे, 216 घटा दोगे, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 1 गया 72, यानी कि आपकी जो पांचवी संख्या जो पूछ रहा है वो है आपकी 72, क्योंकि आपने क्या किया कि 9 संख्याएं 288 है, उनमें से 8 संख्याएं 216 को घटा लिया, तो आपका आंसर आ गया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये टाइप चल रही है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आपसे हो रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 लेते हैं। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों से हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कम से कम 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे बन जाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो आप क्या करोगे, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 या 33 यानी कि 330 इनका टोटल आ रहा है। ठीक है साहब, अब क्या करते हैं, उसने बोला कि इसी क्रम में आयोजित पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इनका टोटल 125 आ जाएगा। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं। 5 8 40 की 0 हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10 और 4 यानी कि 140। अब देखा आपने कि 11 संख्याओं का आपका टोटल आ रहा है 330, और 5 और 5 10 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है, तो 5 का 5 और 4 2 6 और 263, यानी कि 11 संख्याओं का औसत टोटल 330, और आपकी 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का टोटल 265। तो आप क्या करेंगे, 11 संख्याओं में से 10 संख्या घटा लेंगे, तो आपकी जो छठी संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा आपका 12, 12 में से 6 गया 6, तो इधर तो 2 में 2 कैंसिल, यानी कि 65। तो आपकी छठी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपकी कोई सी भी एग्जाम में कभी भी आएंगे तो आपसे निश्चित तौर पर बनने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करने की कोशिश करिएगा। आपको करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से जो 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी, आपको बीच वाले विद्यार्थी की, ये जो अपनी टाइप चल रही है कि बीच की संख्या ज्ञात करनी है, यही वाली अपनी टाइप है। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए उसने बोला है कि 15 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भी 15 है, तो आप 15 का इंटू करते हैं तो 225 आता है, क्योंकि आपको 15 का स्क्वायर पता है तो आप इंटू कर लेंगे डायरेक्ट। अब उनमें से क्या बोल रहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो उनमें से 5 की औसत अगर 14 है तो 14 पंजे कितना कर देंगे आप, 70 कर देंगे। ठीक है साहब, वो बोल रहा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों की 16 है, तो 9 विद्यार्थियों की 16 वर्ष है, तो 16 में कितना होता है, 144 होता है क्या, 16 में 144। हाँ आप एक और बार करके देख लें, क्योंकि मिस्टेक नहीं करना चाहते हम। तो 9 छंग 54 का 4 हासिल लगा 5, और 9 और 5 कितना होता है 14, हाँ 144 हो रहा है। ठीक है साहब, तो आप देखते एक मिनट, आप देखते हैं कि 15 संख्याओं का टोटल तो आ रहा है 225, कितना आ रहा है 225। उस 15 संख्याओं में से आप इधर देखते हैं तो कितनी संख्याएं हो रही है, 5 और 9 14 संख्याएं। इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है 4 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, यानी 214। तो इनका टोटल आ रहा है आपका 214। तो आपने क्या किया कि 15 संख्याओं में से 14 संख्याएं घटा ली, तो आपकी जो मिसिंग संख्या है कौन सी वाली,
कि आपकी 15वें विद्यार्थी की, तो यह 15वें विद्यार्थी की निकल जाएगी, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11। तो आपके जो 15वां विद्यार्थी उसकी उम्र कितनी है, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक और चीज़ कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर MPSI 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैथ्स के ये वीडियो हैं। अभी आपका पहला ही चैप्टर चला है, तो जो मित्र अभी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि एवरेज वाला पहला चैप्टर चला है जिसमें 70 क्वेश्चन आपके समथिंग हो चुके हैं। तो 2-3 वीडियो में करके किए हैं मैंने, क्योंकि 1-1 घंटे से ज़्यादा बनाने पर लोग बोर हो जाते हैं, 1 घंटा बहुत है ना। तो आप जाकर उन वीडियो को भी देखना, आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अब टाइप आपकी आ गई है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, टाइप नंबर बी। अब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, ये नौवीं टाइप है, लेकिन उसमें पार्ट बी है। पार्ट ए कौन सा है, अब इसमें क्या हो रहा था, जैसे अभी अपनों एक क्वेश्चन किया था कि आपकी 15 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 5 और 9 करके 14 हो रही थी। तो आपकी यहाँ टोटल से कम हो रही थी एक, तो आप बीच की निकाल रहे थे। अब बीच की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें टोटल से ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि 70वां क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि 5 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम 3 का औसत तो 12 है और अंतिम 3 का औसत 18 है। तो सभी 5 संख्याओं का औसत अगर 15 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, उसने क्या किया, 5 संख्याएं हैं, तो आपने ABCDE 5 संख्याएं हैं, इनका उसमें प्रथम 3 का औसत दे रखा है उसने 12, तो 12 तिया 36, और अंतिम 3 का औसत दे रखा है 18, यानी कि ये जो 3 है इनका औसत दे रखा है 18, 18 तिया 54। अब वो बोला कि सभी 5 का औसत 15 है, यानी कि इन पांचों का जो औसत है वो 15 है, 15 पंजे 75। अब आप देखते हो कि ये 36 हो रहा है, ये 54 हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्याएं हो रही है आपकी 6, अब आपकी हो रही है ये 5, तो इन 6 संख्याओं में से 5 का घटा लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से इसको करना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों ने वैसे आधा तो कर ही लिया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो आप देखते हैं 12 तिया 36, ठीक है। अगली 3 अंतिम 3 का औसत 18 है, तो 18 तिया 54, ठीक है साहब। अब इनको जोड़ा आपने तो देखा 6 और 4 10 की 0 हंसी लगा 1, और 5 और 4 9 90, यानी कि ये 6 संख्याओं का टोटल आ रहा है 90। और उसने बोला कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि इन 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75। तो आप देख रहे हैं 6 संख्याओं में से 5 संख्याएं आप घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, यानी कि 5वीं संख्या, यानी कि बीच की जो तीसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के पार्ट बी को हम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से सारे वीडियो में हमने किया है, तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, और जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। देखिएगा 71 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याएं हैं जिनमें से पहली 3 का औसत तो 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, ठीक है साहब। और यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे करना होगा, A, B, C और D, ये 4 संख्याएं मान ली। अब पहली 3 का औसत 15 है, यानी कि ABC का औसत 15 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 तिया 45, इन तीनों का टोटल करता हूँ तो 45 आता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हो जाएगी, तो BCD ये हो जाएगी अंतिम 3 संख्याएं। इनका औसत कितना है, 16 है, तो 16 × 3 करेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, हाँ आ गई, ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है अंतिम संख्या अगर 19 है, अब अंतिम संख्या कहाँ दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये 19 है। अंतिम संख्या क्या है आपकी, 19 है। अब चारों संख्याओं का टोटल कितना है, तो चारों संख्याओं का टोटल अगर देखना है तो आप देखोगे कि इन तीनों ABC का योग 45 आ रहा है, और चौथी संख्या D का योग कितना 19 आ रहा है, तो 45 और 19 जोड़ेंगे तो ABCD का योग आ जाएगा। तो ABCD का योग आपने देखा 45 और 19 जोड़कर, तो 9 और 5 14 का 4, हंसी लागा 1, और 5 और 1 6 64, यानी कि चारों संख्याओं ABCD को जोड़ता हूं तो 64 आता है। अब पहली संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या निकालना है तो आप बाकी की 3 माइनस कर दो,
यानी कि बी सी डी माइनस कर दो। तो बी सी डी कितनी हो रही है, तो बी सी डी हो रही है 48। तो ये अगर 48 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, इधर बचा 5 में 4 गया 1 यानी कि 16, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया। तो आप एक बार और समझ लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया कि पहले क्या किया था, 3 संख्याओं का औसत था। तो आप एक बार और देख लीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ए बी सी डी करके 4 संख्याएं लिखी, उसमें से पहली 3 का औसत 15 है, यानी कि इन तीनों का औसत 15 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। अब अंतिम 3 का बोला है 16, तो अंतिम 3 का बोला है 16, तो 16 तिया 48। अब आपने बोला है कि आखिरी संख्या 19 है, तो मैंने क्या किया, पहली 3 संख्या टोटल हो रही थी 45 और चौथी संख्या 19 और सब जोड़ के हो रही है 64, यानी कि ए बी सी डी का योग आ रहा है 64। कितना आ रहा है, 64। उसमें से क्या किया, बी सी टी मैंने घटा दिया। तो बी सी डी यानी कि अंतिम 3 घटा ली तो पहली संख्या आ जाएगी। तो ये 48 इसमें घटाया तो आपका 16 आपका आंसर आ गया, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन होएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, है ना। देखिएगा 72 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि 19 संख्याओं का औसत 24 है। 19 संख्याओं का औसत कितना है, 24। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 10 का 24 है। तो 10वीं संख्या क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बिल्कुल आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी टाइप हमने समझ ली है। क्या करना है, पहले तो आप क्या करोगे, 19 संख्याओं का औसत अगर 24 दे रखा है तो आप 19 गुणित 24 कर दो। तो 19 चौक कितना होता है, तो 76 होता है, यानी कि 76 होता है। तो हासिल लगा 7, ठीक है। तो 19 दूना 38, 38 और 7 कितना होता है, 38 और 2 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 5 45, यानी कि 456 आ रहा है 19 संख्याओं का टोटल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रथम 10 का औसत 17 है, तो अगर 10 संख्याओं का औसत 17 है तो आप बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 170 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और बोल रहा है फिर 10 संख्याओं का औसत 24 है, तो आप 24 करोगे तो आपका हो जाएगा 240, यानी कि 10 और 10 20 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है, तो आप जोड़ लेंगे 0 की 0, 7 4 11 का 1, हसीला का 1 और 2 और 1 3 1 और 4, यानी कि 410 आ रहा है आपकी 20 संख्याओं का टोटल, है ना। और 19 संख्या यही आ रहा है, 7 4 11 का 1 हसीला, हाँ 410 ही आ रहा है। तो ये आपका ये सही है कि नहीं है। 20 संख्याओं का टोटल कम आ रहा है और 19 का ज़्यादा आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलिए एक बार और कर लेते हैं, गलती हो गई होगी शायद। तो 19 का गुणित करना है आपको 24 में, है ना। तो 19 चौक कितना होता है, 19 चौक 76 ही होता है, 76 हासिल लगा 7। तो 19 दूना कितना होता है, 38, है ना। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45, तो 456 ही आ रहा है यार, है ना। चलो 1 मिनट कर लेते हैं। अब 10 संख्याओं का औसत 17 है, तो कितना हो जाएगा 170, है ना, ठीक है। और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 24 है, यानी कि कितना हो जाएगा 240। तो आपने जोड़ा तो देखा 7 4 11 का 1 हसीला का 1, 2 और 1 3 1 4, 410 आ रहा है और आपका 19 संख्याओं का हो रहा है 456। तो एक काम कर सकते हैं, बीच की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 20 में से आप ये घटा दो तो 456 में से ये जाएगा तो 46 आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा लेना है। तो 456 में से 410 गया तो आपका 46 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, है ना। चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। देखिएगा अब आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये टाइप समझ में आ गई है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा लेना है। कैसे करेंगे, देखिए करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याएं हैं उनका औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य की संख्या क्या है। चलिए निकाल लेंगे, आप लोग कर लेंगे। कैसे करना है देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो आप ऐसे कर लेंगे, 15 7 कितना होता है 105, 15 6 90, 15 7 105, हाँ 105 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो इस 8 का गुणा करना है 6.5 में। तो 8 5 40 की 0 हंसी लगा 4, 8 संग 48 और 4 52, यानी कि आपका आ जाएगा 52.0, यानी कि आपका आ जाएगा केवल 52, है ना। तो ये आप 0 घटा देंगे, हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद किए, हटा दो। चलो आगे बात करते हैं कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो अंतिम 8 संख्याओं का 8.5 में गुणा कर देंगे। तो आप कर देंगे 8 5 40 की 0 हंसी लगा 4, 8 चौक 8 64 और 4 68, है ना। तो 68 आ रहा है, तो आप ये 0 हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद की है,
ठीक है साहब। आपने देखा कि इन 8 और 8 16 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, तो 8 2 10 की 0 है, लगा 1, और 6 12 यानी कि 120 आ रहा है। तो इन 16 संख्याओं का योग तो आ रहा है 120, और 15 संख्याओं का आ रहा है 105। तो इस 120 में से, यानी कि 16 संख्याओं का 120 है, उसमें से 105 घटा देंगे तो आपकी 15वीं संख्या यानी कि बीच की जो संख्या है मध्य की वो आ जाएगी। तो वो आ जाएगी आपकी कितनी, 120 में से 5 गया तो आपका 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है? चलिए अब तो आप लोगों को ये टाइप आ गया होगा। आप लोग करने की कोशिश करिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने देखा कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो मैं क्या करूँगा, 11 इंटू 50 कर दूंगा ताकि 11 संख्याओं का टोटल मुझे प्राप्त हो जाए। तो 11 पंजे 55 यानी कि आपका आ जाएगा 550। ठीक है। अब 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो 6 संख्याओं का औसत 49, तो यहाँ इंटू किया 49 में, तो 6 नम की 54 यानी कि हासिल लगा 5, और 6 चौक 24 और 5 29 यानी कि 294 आ रहा है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप देखोगे 52 है, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 52 कर दोगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31 यानी कि 312 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, 4 2 6, 9 और 10 हासिल लगा 1, यहाँ पे 3 3 6 यानी कि 606 हो रहा है। यानी कि इन 6 और 6 12 संख्याओं को जोड़ता हूँ तो 606 आ रहा है, और 11 संख्याओं को जोड़ता हूँ तो 550 आ रहा है। यानी कि आपको घटा लेना है। तो 6 में 6 गया, 6 में 0, 10 में 5 गया 5, यानी कि आपका 56 आपका आंसर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ रहा है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। लिखा हुआ है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याएं हैं, उनका औसत 35 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। तो छठी संख्या क्या है? देखिए आप लोगों का आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कैसे करना है, आपको पता है कि 11 का गुणा करना है 35 में, यानी कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल कैसे करना है, 3 5 लिखा और बीच में लिख दिया 8, तो ये हो जाएगा 11 का इंटू, क्योंकि पता है आपको 11 का इंटू ऐसे ही होता है। तो जो दो संख्याएं उन दोनों को साइड में लिख दो यहाँ पे, है ना, ये लिख दी यहाँ पर, है ना, और ये लिख दिया और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया, तो ये 11 का इंटू हो जाता है। तो ये ट्रिक है 11 से करने की, आप सभी को पता होगा। जैसे कि मान लो 11 का मुझे इंटू करना है 13 में, तो मैं 11 33 और ऐसे नहीं करूँगा। मैंने क्या करूँगा, इस 13 को लिखूँगा 1 और 3 ऐसे लिखा, और इन दोनों को जोड़ के लिख दिया बीच में 4, है ना। मान लो मेरे को करना है 11 का इंटू काई में, 11 का इंटू करना है 42 में, तो मैं 11 दूना 22 और ऐसे नहीं करूँगा। मैं 42 को लिख दूंगा, 4 और 2 को दूर दूर लिखूंगा, और 4 2 को जोड़ के बीच में लिख दूंगा, यानी कि 462। मान लो मेरे को करना है 11 का इंटू कई में करना है, 72 में करना है, तो मैं इससे नहीं करूंगा, आपको लिखूंगा 7 और लिखूंगा 2 और 7 2 जोड़ के लिख दूंगा बीच में 9। तो आपको समझ में आ गया, 11 का इंटू जब भी करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, उससे आपके समय की बचत हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कर रहे थे हम, 11 का गुणित कर रहे थे 35 में, यानी कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो 11 का गुणा कर रहे थे 35 में। तो 11 का इंटू किया 35 में, तो आपने देखा 3 और 5 लिखा और बीच में 8 लिख दिया। ठीक है साहब। अब 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 192 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, तो ये भी आप जोड़ लेंगे। तो 6 7 42 का 2 हंसी लगा 4, 6 तिया 18 और 4 22, यानी कि 222 इसका टोटल आ जाएगा। तो इन सब संख्याओं को 6 और 6 12 को जोड़ते हैं, तो 2 और 2 4, 9 2 11 का 1 हंसी लगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 414, और यहाँ पे आ रहा है 385। तो आप क्या करोगे, 414 आ रहा है कितनी, 12 संख्याओं का, और 385 आ रहा है 11 संख्याओं का। तो आपकी 12 संख्याओं में से 11 संख्याएं घट जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 में से 5 गया तो आपका आएगा 9, और इधर बचा कितना, 10, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 29। यानी कि आपकी जो मध्य की संख्या है, यानी कि छठी संख्या है, वो है आपकी 29, यानी कि 29। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणाम है, उनका औसत 60 है,
और 6 परिणाम का औसत 59 हो, अंतिम 6 का ये है, तो छठा परिणाम क्या है। तो अब तो आप लोगों को बिल्कुल आ ही जाएगा, क्योंकि एक टाइप के इतने क्वेश्चन होने पर ही आपका दिमाग क्लियर हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे डील करना है। देखिए अब 11 संख्याएं, उनका औसत 60 है, तो आप ऐसे कर लेंगे 11 छंग 66 यानी कि 660 आपका 11 संख्याओं को आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 6 परिणामों का औसत 59 है, तो आप 6 इंटू 59 कर देंगे। तो 6 नम की 54 हंसी लगा 5, 6 पंजे 30 और 5 35 यानी कि 354। फिर अंतिम 6 औसत का भी आपका 62 है, तो अंतिम 6 का 62 है, तो इंटू 62 कर देंगे। तो 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 6 36 और 1 7 37 है ना। ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12 संख्याओं का। तो आपने देखा 4 और 2 6, 7 5 12 का 2 हंसी लगा 1, 3 3 6 और 1 726। तो ये 726 आ रहा है 12 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 12 संख्याओं का। और 11 संख्याओं का 660। तो ये जो 660 है ये इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 12 में 6 गया 6, यानी 66 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं बीच की संख्या ज्ञात करना हो, तो इसकी दोनों टाइप आपने सीख ली। आपकी टाइप नंबर ए भी सीख ली और टाइप नंबर बी भी सीख ली, जिसमें एक मिसिंग थी वो वाली संख्या और इसमें एक ज़्यादा है वो वाली संख्या भी आपने सीख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। लेकिन अब जो है आपकी टाइप चेंज हो गई, टाइप नंबर 10 आ गई है, यानी कि 10वीं आपकी टाइप है। जो टाइप का नाम क्या है? टाइप का नाम है कि गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये 10वीं टाइप आपकी हो जाएगी। इस 10वीं टाइप में हम सीखेंगे कि जो गलत संख्याएं लिख दी गई है, यानी कि अगर आपको औसत ज्ञात करना है और औसत में क्या हुआ कि किसी संख्या की जगह, मान लो कि 17 की जगह उसने 31 लिख दिया, तो अब ये इसको करेक्ट कैसे करना है और करेक्ट करने के बाद सही औसत क्या होगा, ये हम इस टाइप में सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा 77। चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। बाकी इससे ऊपर वाली टाइप आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख ली है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर मेहनत अच्छी लगती है ना। बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिएगा 10 संख्याओं का औसत 30 है ना। अब 10 संख्याओं का औसत 30 है, मैंने पता चल गया मुझे कि टोटल कितना आना चाहिए। 10 संख्याओं का औसत 30 यानी कि टोटल तो 300 आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, यानी कि 15 और 23 के स्थान पर उसने क्या किया, 51 और 32 लिख दिया। यानी कि 15 को उल्टा करके 51 लिख दिया और आपका 23 को उल्टा करके 32 लिख दिया। तद अनुसार सही औसत क्या है? देखिए इस टाइप को हम सीखने के लिए इस पहले क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आप समझने की कोशिश करना। उसने क्या किया कि 15 को लिख दिया 51 और 23 को लिख दिया 32। अब देखता हूँ कि पहले तो मैं यूँ देखता हूँ कि उसमें लिखना कितना था। तो ये देखिए 15 और 23 लिखना था, यानी कि 15 और 23 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है, तो 5 3 8 आता है और 2 और 1 3 आता है, यानी कि 38 लिखना था। क्या लिखना था? 38 लिखना था। पर उसने लिख क्या दिया, 15 और 23 की जगह 51 और 32 लिख दिया। यानी लिख कितना दिया, 2 और 1 3 और 5 3 8, यानी कि 83 लिख दिया। यानी कि लिखना उसे 38 था, लिख उसने 83 दिया, है ना। समझने की कोशिश करना, 38 तो लिखना था और उसने 83 लिख दिया, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कि 38 लिखना था और 83 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया। तो आप देखेंगे कि आप इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो 13 में से 8 गया तो 8 9 10 है ना, 9 10 11, यानी कि आपका 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 5 13 होता है ना, तो 5 बचेगा। तो आपका 13 में से 8 गया 5, इधर बचा 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि 45 उसने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया। समझने की कोशिश करना कि 38 लिखना था, 83 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, तो 45 ज़्यादा लिख दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस 300 में ये 45 ज़्यादा आ गया है, मतलब आपका जो औसत उसने ज्ञात किया कि भैया टोटल 300 आ रहा है, उसमें 45 ज़्यादा है। क्या किया, 38 लिखना था, 83 लिखा, 45 ज़्यादा लिख दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये 45 इस 300 में से घटा दूंगा। तो 300 में से 45 घटाया तो मेरा आया 255। कितना आया, 255। संख्याएं वो की वही है, संख्याएं कितनी है इसकी, 10 ही है। तो अब औसत कितना हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 25.5। औसत कितना हो जाएगा, 25.5
5 हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ रहे हैं। अपनों ने क्या किया, मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि इसके जो 10 क्वेश्चन अब आने वाले हैं वो आप व्यवस्थित बैठ के करोगे, है ना। एक बार और बता देता हूँ क्या किया मैंने। 10 का औसत 30 था, तो ये तो आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि औसत चैप्टर चल रहा है तो टोटल निकालना आप सभी को आ गया होगा कि संख्याओं का औसत में गुणा कर देना है। अब बात करते हैं कि उसने 15 और 23 के स्थान पर लिख दिया 51 और 32। अब मैंने यहाँ इन दोनों को जोड़ा कि 15 और 23 लिखना था, यानी कि लिखना कितना था, 38 लिखना था, ठीक है। और मैंने 51 और 32 को जोड़ा तो उसने लिख कितना दिया, 83 लिख दिया। देखो 38 लिखना था और 83 लिख दिया, 38 लिखना था और 83 लिख दिया, यानी कि कितना ज़्यादा लिख दिया, तो 38 से 83 जो है 45 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 45। तो आपने देखा कि 45 इस 300 में 45 ज़्यादा आ चुका है, इस 300 में 45 ज़्यादा आ चुका है, तो आप ये 45 घटा दो, यानी कि व्यवस्थित जो है वो है आपका 255, यानी कि 300 में से 45 घटा दिया तो 255 लिखना था। और इनमें संख्याएं कितनी थी, संख्याएं 10 की 10 ही थी। कम ज़्यादा जरूर लिख दी थी, लेकिन संख्याएं कम तो नहीं हुई, संख्याएं 10 की 10 ही रही। तो इनका जो औसत अब आएगा वो आएगा, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आपका आया 25.5, यानी कि इस जीरो का यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25.5, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलो समझ में आया क्या ये वाला टाइप? हाँ समझ में आ गया है वैसे, है ना। ये 10वां टाइप है आपका। इसके बाद केवल एक टाइप और बचा है, इसके बाद आपका एवरेज वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो 100 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि 20 संख्याओं का औसत 75 प्राप्त हुआ, ठीक है साहब। अब आप देख लीजिए टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था, 97 को 79 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है, 75.7, 75.8, 75.9, अब 75.6। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, क्योंकि देखिए मैंने एक टाइप के क्वेश्चन, एक उसमें भी अपने पहले भी हमने 10 क्वेश्चन किए एक टाइप के, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन मैंने एक करवाया, अब ये आपको क्वेश्चन ये करना है। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। और ईमानदारी से, ये थोड़ी सी ज़िंदगी में एक चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ईमानदारी। क्या कि जैसे मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन करो तो व्यवस्थित वीडियो को, जैसे वीडियो चल रहा है तो वीडियो को रोक के पॉज करके क्वेश्चन करना है, तो उससे आपका ही फायदा होगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने देखा कि 20 संख्याओं का औसत 75 है, तो आपने देखा कि 75 का डबल कितना होता है, 150। तो 75 का डबल 150, और आपका एक जीरो और बढ़ा देंगे 1500, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर 1500 प्राप्त हो रहा है, ठीक है साहब। उसने बोला कि 97 को उसने 79 पढ़ लिया था, यानी कि औसत जो आया इसमें 79 लिख दिया उसने। 97 को क्या पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया। तो अब बोलो कि 97 लिखना था, 79 लिख दिया। 97 लिखना था, 97 को 79 पढ़ लिया, मतलब 79 ही लिखा होगा। तो 97 को 79 लिख दिया, मतलब कितना कम लिखा, तो 17 में से 9 गया तो आपका आया 8, 17 में से 9 गया है ना, तो 8 आया, तो इधर बचा 8, है ना। तो 8 में 7 गया 1, यानी कि 18 कम लिख दिया। क्या किया, 97 लिखना था, 79 लिख दिया, 18 कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया, 18 कम लिख दिया। तो आप इस 1500 में अभी 1800 कम लिखे हुए हैं उसने, तो आप क्या करो, ये 18 इसमें जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। तो आपने देखा कि अपना जो नया टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1518। संख्याएं कितनी है, संख्याएं तो वो की वही है, बस इसको ये पढ़ लिया था, मतलब कम लिख दिया था, तो हमने 18 जोड़ दिया। तो अब संख्याएं तो 20 की 20 ही है, तो नीचे 20 का 20 ही आ जाएगा। तो आप देखोगे कि टोटल निकालना, आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब आप क्या करोगे, इस 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 10। मैं इस 20 को आपको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 10। उससे क्या होगा, उससे मेरा काटने में आसानी रहेगी। तो 2 गुणित 10 लिखा, तो 2 से काटने की कोशिश की, 2 साथी 14, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 नम 18, तो 75.9 आ जाएगा। क्योंकि बटे 10 है तो इस 10 का पॉइंट लगा दूंगा बड़ा आसानी से, तो 75.9 जो है वो सही औसत है। तो सही औसत क्या है, 75.9। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि ये टाइप वाइज चल रहा है तो आपको आसानी रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 18 है, उनमें से एक संख्या 17 है और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना बदल जाएगा। चलिए आप लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। अब ये ईमानदारी से ये क्वेश्चन करके इसका आंसर जरूर आप लाओ, फिर मैं बताता हूँ।
चलिए कैसे करना है देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि 7 का औसत 18 है, पहले टोटल निकाल लेंगे आप। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 7 आठी 56 का 6 हंसी लगा 5 है ना, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 126 टोटल आना था। ठीक है साहब, और बोल रहा है उनमें से एक संख्या, इन 7 संख्याओं में एक संख्या क्या है 17, उससे क्या कर दिया 31 में बदल दिया। तो अब 17 तो इसमें है ही सही, आपको 31 में बदलना है, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 17 से 31 में जा रहे हैं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने देखा कि 11 में से 7 गया तो 4, इधर बचा 2 में से 1 गया, यानी कि 14 बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 17 से अगर 31 बदलना है तो 14 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 17 तो इस 7 संख्याओं में 17 एक है जो कि इसमें अंदर है। आपको बढ़ाना कितना पड़ रहा है, केवल 14 बढ़ाना पड़ रहा है, तो आप 14 इसमें जोड़ देंगे तो आप देखोगे कि 6 और 4 10 की 0, हंसी लगा 1, और 3 और 1 4, यानी कि 140 आ रहा है, यानी कि आपका 140 टोटल हो रहा है अब, है ना। और संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं तो 7 की 7 ही है, बस वो जो संख्या 17 थी उसको 31 कर दिया, यानी कि 14 बढ़ा दिया, तो 14 हमने जोड़ दिया इस टोटल में। तो अब नीचे 7 ही लिख देंगे, और नया औसत जो हो जाएगा वो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 20 आ जाएगा। तो नया औसत आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नया औसत कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये वाली टाइप आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी, है ना, आपको कर लेना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, 80 वाला क्वेश्चन। अब आप करने की कोशिश करो तो जरा, लिखा हुआ है कि 20 मतों का औसत 47 है, और बाद में पता चलता है कि एक मत 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या है, 48.7, 48.8, 48.9 और 48.6। चलिए अब आप ईमानदारी से ये क्वेश्चन करके आंसर लाओ, है ना, क्योंकि ये टाइप आप ही के लिए बनाया गया है। यानी कि मैं चाहता तो इस एवरेज के क्वेश्चन यूँ 50 क्वेश्चन करवा के भी निपटा देता, और उनको टाइप वाइज नहीं भी अलग करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर टाइप वाइज अलग करने से फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आएगा कि ये वाली टाइप चल रही है, और पहली बार आप ऐसा होगा कि आपके एवरेज के कम से कम 100 क्वेश्चन आपके करवाएंगे, है ना, और 100 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप में बांट कर करवाएंगे, ताकि आपको आसानी रहे। क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बाद अगर 10 क्वेश्चन आप सेम लेवल के करते हो, या सेम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हो, तो आपके दिमाग में एक आइडिया फिट हो जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमको ऐसे डील करना है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम करते हैं। पहले तो देखिए 20 का औसत 47 है, 20 संख्याओं का औसत 47 है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इनका टोटल कितना होगा। तो आप टोटल अगर करते हो तो 20 का 47 में इंटू करेंगे तो 2 7 14 का 4, हंसी लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि इनका टोटल आ रहा है 940। कितना आ रहा है, इन सभी संख्याओं का औसत 940, यानी कि टोटल जो है 940 आ रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक संख्या थी 62, उसके स्थान पर 26 लिख दिया। देखिए लिखना 62 था, पर उसने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। तो बोलो कितना कम लिखा, 62 लिखना था 26 लिख दिया, कितना कम लिखा, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा कितना 5, 5 में 2 गया 3, यानी कि 36 कम लिखा। क्या किया उसने, समझने की कोशिश करना, 62 लिखना था पर लिखा 26, तो 36 कम लिखा। तो अब कम लिखा तो सही औसत निकालना है, तो जो कम लिखा वो जोड़ना पड़ेगा। भैया इसको कम दिया था तो ये 36 इसमें क्या करो आप जोड़ दो, तो 6 का 6, 4 3 7 और 976, यानी कि अब टोटल कितना आ रहा है, 976 आ रहा है। और संख्याएं कितनी है, संख्याएं 62 की जगह 26 लिख दी, मतलब संख्या तो 20 की 20 ही है, बस गलत लिख दी थी, जो हमने क्या किया ठीक कर दिया कि 62 लिखना था, आप 26 लिख रहे हो, मतलब 36 कम लिखा आपने। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो 940 है उसमें 36 कम लिखा है, तो मैं 36 जोड़ दूंगा, तो नई संख्या आ रही है 976। कितनी आ रही है, 976। अब औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी कि 976। कुल संख्या कितनी है, 20 की 20 है। अब इस 20 को मैं लिखूंगा जैसे पहले किया था वैसे करूंगा, तो इस 20 को लिख दूंगा 2 गुणित 10। क्या लिख सकता हूं मैं 20 को ऐसे, तो आप बोलोगे हाँ 20 को आप 2 गुणित 10 लिख सकते हो। तो 2 गुणित 10 लिखा, तो आप क्या करोगे, 2 से करोगे 2 चौक 8, है ना, एक बचा 2 आठी 16 और एक बचा 2 आठी 16, 48.8 आ जाएगा, क्योंकि 10 का जो जीरो है इस जीरो में ऊपर पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 48.8 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने लोगों को तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, और हो सके तो कमेंट भी कर देना, और हो सके तो एक और चीज़ करना ज़रूर, शेयर ज़रूर करना, ताकि आप मेरी जो मेहनत है वो लोगों तक पहुँचे, और ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर देंगे। चलिए, है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, बाकी करो नहीं करो आपकी इच्छा है ना। चलो 81 वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि
18 संख्याओं का औसत 124 निकाला गया, यानी कि 18 संख्याएं थी, उनका औसत 124 निकाला गया। ठीक है, बाद में पता चलता है कि दो संख्याएं 46 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थी। उसने क्या किया, ये लिख दिया, जबकि लिखना क्या था, ये था। तो 18 संख्याओं का सही औसत कितना होगा। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो कि कैसे ये इसका आंसर कैसे आएगा, जरा करके बताओ कि कैसे होगा। चलिए अपन सब मिलके करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, तो अपना जो पहला जो स्टेप था वो ये स्टेप ये था कि 18 संख्याओं का औसत 124 है। तो पहले तो मैं टोटल निकाल लूँगा कि भैया टोटल कितना है। तो 18 चौक कितना होता है, तो 18 चौक होता है 72, है ना। 18 चौक 18 दूनी 36, 18, हाँ 18 चौक 72 होता है। तो 72 का 2 हंसी लगा 7। ठीक है, 18 दून कितना होता है, 18 दूना 36 होता है। 18 दूना 36, और 36 और 7 जोड़ेंगे तो 36 4 कितना हो जाएगा 40, 40 3 43 का 3 हंसी लगा आपका 4। 18 का हम 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि टोटल आपका आ रहा है 22 32। कितना आ रहा है, 18 संख्याओं का औसत 124 है, तो 22 32 इनका टोटल आ रहा है। ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि उसने लिख दिया 46 और 82 लिख दिया। दो संख्याएं हैं कोई सी जिनको 46 और 42 लिख दिया, जबकि उसको 64 और 28 लिखना था। क्या लिखना था, देखिए 46 और 82 लिख दिया, तो कितना लिख दिया, मैं जोड़ के देख लेता हूं। तो 6 और 2 8, और 8 4 कितना होता है 12, यानी कि 128 लिख दिया। लिखना कितना था, तो इन दोनों को जोड़ के देख लेता हूं कि इतना तो लिखना था। तो 8 4 12 का 2 हंसी लगा 1, तो 3 6 और 3 9, यानी कि 92 लिखना था। कितना लिखना था, 92। और उसने लिख कितना दिया, उसने लिख दिया 128। आपको लिखना 92 था, आपने लिखा 128, मतलब ज़्यादा लिखा, तो मेरे को कम करना पड़ेगा। देखो 92 लिखना था, आप देखो यहाँ कि 64 और 28 थी, वास्तव में तो ये थी, पर उसने ये लिख दिया, मतलब 92 थी पर ये लिख दिया। तो आपने देखा कितना ज़्यादा लिखा, तो आपने 8 में से 2 घटाया तो 6, है ना। और 12 में से 9 गया तो 9 3 12, यानी कि 36 उसने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया। 92 लिखना था, 128 लिख दिया, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया, 36 ज़्यादा लिख दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 36 ज़्यादा लिखा है वो घटा दूंगा, किस में से, तो अपना जो टोटल है उसमें से घटा दूंगा। तो मैंने देखा कि 22 32 में से 36 गया तो 3200 डायरेक्ट चला गया, तो 2200 बचा। और 2200 में से 4 और चला जाएगा, 36 का 4 और जाएगा, तो 2200 में से 4 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 2196 बचेगा। कितना बचेगा, और 2196 बचेगा। आप करके भी देख सकते हो, 12 में से 6 गया तो 6, है ना। इधर बचा 2, 12 में से 3 गया 9, इस प्रकार से। तो 2196 बच रहा है। और 2196 में संख्याएं कितनी है, अब 18 है। तो 2196 यानी कि 2196 है, इसको भाग देना है 18 से, ताकि सही औसत आपका आ जाए। तो अब मेरे को ऐसे नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। 18 से नहीं कट रहा है, तो 18 का पहाड़ा मुझे आता नहीं है, तो मैं ऐसे करूँगा 2 से। तो 2 एकम 2, 0 की 0, 2 नम 18, 1 बचा 2 8 16, और यहाँ बचा 2 नम 18, 9 बच गया। अब आपको काटने में आसानी रहेगी। कैसे, आप 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, इधर बचा 1, तो 9 दूनी 18, इधर बचा 1, 9 दूनी 18, तो 122 आपका नया औसत आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए समझ में आ गया 81 वाला क्वेश्चन कैसे करना है। कुछ नहीं किया था हमने, कि आपको ये जरूर यहाँ ध्यान रखने बात ये है कि इतना लिख दिया, मतलब 46 और 82 लिख दिया, यानी कि इतना लिख दिया। लिखना कितना था, जबकि वास्तव में ये था 84 और 28, यानी कि हो रहा था 92, आपने 126 लिख दिया। तो आपको क्या करना है कि ये जितना लिखना था और कितना लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया, तो ये जो ज़्यादा लिखा है वो उसमें से घटाना है, और अगर कम पड़ रहा है तो उसमें जोड़ना है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी और इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। देखिएगा 82 वाला क्वेश्चन जो है, लिखा हुआ है कि 25 संख्याओं का औसत 13 है। बाद में पता चला कि संख्या 73 की जगह 48 के रूप में शामिल कर ली गई थी। 73 लिखना था पर 48 के रूप में शामिल कर ली थी। तो नया औसत कितना है, चलिए आप लोग करके बता देंगे मुझे जहाँ तक पता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ये वाली टाइप कहना क्या चाह रही है आपसे। अब चलिए मैं करके बताता हूँ, हम सब मिलके करते हैं। 25 गुणित 13, 25 संख्याओं का औसत 13 है, तो 25 गुणित 13 है, तो आपने जोड़ा तो 25 इंटू 13 किया, तो आप देखते हैं 25 दिया 75, आप देखते हैं तो 25 का कितना हो जाएगा, 5 हंसी लगा 7, 25 से कम 25 और 7 कितना होता है, 25 5 30 और 2 32, यानी कि 325 इनका टोटल आएगा। ठीक है साहब। उसने बोला कि 73 की जगह 48 शामिल कर लिया, मतलब 73 लिखना था और 48 लिख लिया। तो बोलो कितना कम लिख दिया, तो 13 में से 8 गया तो कितना, 8 5 13, तो 5 आपका इधर बचा 6 में 4 गया तो 2, यानी कि 25 कम लिख दिया। क्या किया उसने, 25 कम लिख दिया। तो आप 325 में 25 कम लिखा, तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे,
अगर ज़्यादा लिख देता तो घटाते, लेकिन अभी उसने क्या किया, 73 लिखना था, यानी कि एक्चुअल में इतना लिखना था, पर उसने 48 ही लिखा। तो कितना कम लिखा, 25 कम लिखा। तो मैं 325 में 25 जोड़ दूंगा तो 350 आ जाएगा, और 350 आ जाएगा। और ये संख्याएं कितनी है, संख्याएं तो 25 है, तो 25 का आप भाग लगा दोगे तो आपने देखा 25 से कम 25 कितना बचा, 10। तो 25 चौक 100, यानी कि आपका 14 आपका औसत आ जाएगा। तो नया औसत आपका आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो टाइप करने हैं, ये टाइप किए मैंने रात को 1 ऊपर बज गई थी, तो आप समझ सकते हो मेहनत इसमें लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं। देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन आप करके बताओ तो जरा। लिखा हुआ है कि 36 विद्यार्थियों को औसत आपका 52 प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, तदनुसार सही औसत क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। तो आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक कौन पहुँचा था, है ना, कोई सिकंदर था जो यहाँ तक पहुँचा है और 83 वाले क्वेश्चन तक पहुँचा है, और उसने शुरू से अभी तक क्वेश्चन देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और इसके ऑप्शन ये रहें, चारों ऑप्शन ये हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन और ये क्वेश्चन। अब ये आपका होमवर्क है, और आप सभी को, जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरे ईमानदार हैं जो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो और अपना युग सुधरे, है ना। कौन चाहते हैं जो सिलेक्शन हो और अपना युग सुधरे और अपनी ज़िंदगी सुधर जाए। तो मैं चाहता हूँ कितने लोगों का सिलेक्शन हो, मैं देखना चाहता हूँ। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना है, यूँ लिखना है होमवर्क और यहाँ आंसर देना है। तो मैं देख लूँगा कितने लोगों का आंसर करेक्ट है और कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो ये 83 वाला क्वेश्चन आपका, ये इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। और इससे अगले क्वेश्चन जो हैं आपके 15 एक समथिंग क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आखिरी जो टाइप है, 1 मिनट में आपको बता दूं, ये देखिए, ये आपके इस तरीके से, ये आपका इस चैप्टर यानी कि एवरेज चैप्टर में हमने इस तरीके से किए, साधारण प्रश्न किए, ये करके हम 10 टाइप तक पहुंच गए। अभी जो आप अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो इस टाइप के थे, ये गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और जो आज आपने किए वो ये कि समूह में कुछ क्या ज्ञात करनी हो एलिगेशन मेथड से, और आपने ये टाइप किया कि बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, और पार्ट बी भी किया, ये संख्या ज्ञात करनी हो। तो 8 9 10 ये 3 टाइप हमने आज के वीडियो में किए। और अगला जो टाइप बच रहा है आपका लास्ट वाला कि विविध प्रश्न, ये हम करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो थे, है ना, 1 2 3 वीडियो थे, ये चौथा वीडियो है आज जो अपन देख रहे हैं, ये 4th वाला वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हैं जिसमें साधारण प्रश्न, ये वाला समूह में कोई नया शक्ति, और ये क्रिकेट वाले प्रश्न तो आपके आते ही आते हैं। जिन लोगों ने देख लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर इनको देख सकते हैं, है ना। और ये इतने टाइप आपके, तो आपका जो एवरेज चैप्टर है यानी कि औसत वाला जो चैप्टर है, इसको मैंने 11 टाइप में डिवाइड किया है, और 11 ही टाइप के लगभग 10-10 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो लगभग 110 क्वेश्चन के समथिंग आपके हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर इनको देख सकते हैं, है ना, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको ढूंढ सकते हैं वीडियोज़ में जाकर, है ना। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और आप होमवर्क का क्वेश्चन जरूर आंसर करिएगा, जितने भी लोग हैं। वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।